हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज से हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के पोर्शन से। इसमें आपका बोर्ड, नीट और जेई तीनों पोर्शन कवर किए जाएंगे और इसमें जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनेंगे उसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है चैप्टर का मोटिव और चैप्टर के बारे में समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो इसमें कहीं ना कहीं हम क्या चीजें देखने वाले हैं, हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं कि केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्या चीजें हैं, कैसे आई, क्या होती हैं। तो आइए इसके इंट्रोडक्शन में चलते हैं और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो आइए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री क्या होता है, व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। तो अगर केमिस्ट्री को डिफाइन करना हो तो केमिस्ट्री को डिफाइन करने के लिए हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, एक साइंस का ब्रांच है। जैसे आप लोग 10th तक पढ़ते हो तो 10th में आपको एक साइंस की बुक लगती है, जिसमें एनसीईआरटी की लगती थी। उसमें तीनों पोर्शन रहते थे, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायो भी। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही क्लास 11th में आते हो तो वह डिवाइड हो जाते हैं 3 डिफरेंट पार्ट, और उसमें पहला पार्ट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों अलग अलग हो जाएंगे। उसी में से हम एक को पढ़ने जा रहे हैं जो केमिस्ट्री है। तो जैसे कि हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि केमिस्ट्री आ कहां से रहा है, साइंस से निकल रहा है। तो इसको डिफाइन करने का तरीका क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, साइंस का एक ब्रांच है। क्या कह सकते हैं, केमिस्ट्री एक साइंस का ब्रांच है। और हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आइए चीजों को देखते हैं और एक एक करके लिखते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। क्या लिख सकते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस का ब्रांच है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। इन विच स्टडी, हम क्या करेंगे, इन विच स्टडी, क्या करेंगे, इन विच स्टडी फिनोमिना ऑफ मैटर। हम क्या करने वाले हैं, फिनोमिना ऑफ मैटर को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, फिनोमिना ऑफ मैटर। ध्यान से देखिए, मैटर में जितनी भी फिनोमिना होने वाली है, मैटर में जितनी भी फिनोमिना होने वाली है उनको हम पढ़ने वाले हैं। अब ये दिमाग में आता है कि केमिस्ट्री में तो हम मैटर की फिनोमिना, और मैटर का फिनोमिना का मतलब क्या है, मैटर किससे कंपोजिशन किया हुआ है, कैसे मिलकर बना हुआ है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनकी ज्योमेट्री क्या है, ये सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि हमने तो ये सीख लिया कि केमिस्ट्री क्या है, साइंस का ब्रांच है, और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैटर में होने वाली घटनाओं को स्टडी करने वाले हैं। तो मैटर में क्या घटनाएं होंगी, अगर मैटर को हम क्या करें, दूसरे मैटर्स के संपर्क में लाएं, हीट करें, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें देखने को हमको मिलेंगी। तो अब दिमाग में आता है कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। अब दिमाग में ये आता है कि व्हाट इज मैटर। तो मैटर को कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, हम यहां पे लिखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, मैटर हो गया। अब मैटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसमें एनीथिंग, क्या लिख सकते हैं, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस। क्या लिख सकते हैं, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, जो क्या करें, ऑक्युपाई करें, किसको ऑक्युपाई करें, स्पेस को ऑक्युपाई करें, किसको ऑक्युपाई करें, स्पेस को ऑक्युपाई करें, और उसमें क्या हो, एंड दैट हैज मास, क्या हो, दैट हैज मास, और उसमें क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। तो मैटर हम किसे कहते हैं, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस दैट हैज मास कॉल्ड मैटर, हम उसे कहते हैं मैटर। हम उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मैटर कहते हैं।
अब इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, जो स्पेस को ऑक्युपाई करे, स्पेस को ऑक्युपाई करे, और उसमें क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। तो अब अगर मैं कह दूं कि कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, इसमें आपसे मैंने पूछ दिया चेयर, क्या आपका ये मैटर है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, रखते हो तो जगह घेरता है, तो हाँ चेयर हमारा क्या है, मैटर है। ठीक है, हमने कह दिया कि आप बताओ कि आपका ये एयर, एयर मैटर है कि नहीं है, तो कई लोग ये कहेंगे ये तो स्पेस को ऑक्युपाई नहीं करता है, तो सब लोग ये गलत कहेंगे, ये भी मैटर है, ये भी स्पेस को ऑक्युपाई करता है। जहां जहां आपको एम्प्टी स्पेस दिख रहा है वहां पे एयर फिलअप है, वहां पे एयर फिलअप है। इसके अंदर क्या होता है, मास होता है, इसके अंदर क्या होता है, मास होता है। किसी खाली कंटेनर को लेकर उसमें एयर फिलअप करिए, पहले कंटेनर का मास चेक कर लीजिए, बाद में कंटेनर का मास चेक कर लीजिए, उसके मास में डिफरेंट आएगा, अंतर आएगा, देखने को मिलेगा। तो एयर के अंदर भी क्या होता है, मास होता है, ये भी स्पेस को ऑक्युपाई करता है, ये भी स्पेस को ऑक्युपाई करता है। और आप ले लो कॉटन, ले लो कॉटन भी क्या है आपका, कॉटन भी क्या है आपका, कॉटन भी क्या है, मैटर। यानी आप ये कर सकते हो जिसमें भी आप देखो जो स्पेस को ऑक्युपाई कर ले, जो स्पेस को ऑक्युपाई कर ले, स्पेस को ऑक्युपाई कर ले, उसके बाद मैं कह दूं उसके अंदर क्या हो, मास हो, उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। अब देखो अगर हम ये कहें कि आप बता दो सब्सटेंस किसे कहते हैं, तो मैटर को हम दूसरे वर्ड में सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। तो मैं इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकता हूं, अगर मैं सब्सटेंस बोल रहा हूं तो ये भी आपका क्या है, मैटर है। अब अगला हमारा क्या होना चाहिए, अगला हमारा क्या होना चाहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होना चाहिए। तो आइए हम क्या करने जा रहे हैं, इसके आगे मैटर को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, तो मैटर को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने चैप्टर के बारे में बात किया, चैप्टर के बारे में हमने बात किया तो केमिस्ट्री को देखा, केमिस्ट्री को हमने देखा क्या, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ फिनोमिना ऑफ मैटर। हम इसमें क्या करते हैं, मैटर में होने वाली फिनोमिना को पढ़ते हैं। अब हमारे दिमाग में आता है कि मैटर, ये मैटर है क्या, ये किस चिड़िया का नाम है, तो चिड़िया भी एक मैटर ही है। तो आइए हम उसके बारे में देखते हैं। तो मैटर हमने पढ़ा कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड दैट हैज मास कॉल्ड मैटर। जैसे चेयर, एयर, कॉटन, इटिसी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब मैं कह रहा हूं कि आपने मैटर पढ़ लिया, मैटर को हम दूसरे वर्ड में सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा अगला टारगेट है कि मैटर को हम क्लासिफाई करें, और मैटर को क्लासिफिकेशन करने के बाद उनके जितने भी डिफरेंट पार्ट हैं उनके बारे में समझा जाए। देखिए मैं एकदम जीरो से स्टार्ट किया हूं, जीरो से, तो सब लोग आराम से नोट्स बनाएंगे, हर वीडियो लेक्चर को देखेंगे एक एक करके, और जितने भी मैं इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा उस पे भी ध्यान देते जाइएगा। तो आइए अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं मैटर, और मैटर को मैं क्या करता हूं, मैटर को मैं क्या करता हूं, दो पार्ट में क्लासिफाई कर देता हूं, दो पार्ट में क्लासिफाई कर देता हूं। हम पहले क्या करते हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन। पहले हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में बात किया जाएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, ये वर्ड आता है फिजिकल, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें जब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें आ जाता है सॉलिड, लिक्विड, और इसमें क्या आ जाएगा, गैस आ जाएगा। हम दो डिफरेंट पार्ट और हैं उनको नहीं कवर कर रहे हैं, जैसे प्लाज्मा, बीईसी, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं।
हम बात करेंगे सॉलिड जो हमें ज्यादा यूज में आने वाला है, लिक्विड, गैस। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्यों रखे गए हैं, फिजिकल में क्यों रखे गए हैं, क्यों? अगर मैं पूछूं व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, अभी थोड़े समय बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब मैं आपको क्या करता हूं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं और समझाने के लिए एग्जांपल, क्यों इसको फिजिकल में रखा गया है। मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, मैंने ले लिया यहाँ पे आइस। आइस कैसा है, सॉलिड है। आइस कैसा है, सॉलिड है। आइस कैसा है, सॉलिड है। मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा मैंने इसको हीट दिया या वार्म किया या 0 डिग्री सेल्सियस पे लाया, तो ये सॉलिड चला गया लिक्विड में। अगर मैं आइस की बात कर रहा हूं तो कहीं न कहीं अगर उसके फॉर्मूला की बात किया जाए तो H2O होगा, केमिकल फॉर्मूला की बात की जाए। अब इसको मैंने क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस पे मैंने बॉयल कर दिया, और जैसे ही बॉयल कर दिया तो ये कौन सा स्टेट आ गया, इसका वेपर स्टेट आ गया, यानी गैसियस स्टेट आ गया। अब मैंने इसको क्या कर दिया, फिर कंडेंस कर दिया, कंडेंस कर दिया तो फिर लिक्विड में आ जाएगा। फिर मैं इसको फ्रीज कर दूंगा, फ्रीज करूंगा, फिर सॉलिड में आ जाएगा। अब इसमें क्या समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, तो आइए समझते हैं क्या समझ में आया। आइस में फॉर्मूला क्या है, H2O। लिक्विड में फॉर्मूला क्या है, H2O। वेपर फेज में क्या फॉर्मूला है, H2O। क्या इनके फॉर्मूले में जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें अंतर आया, उसमें कुछ अंतर आया कि नहीं आया, कोई अंतर नहीं आया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। केवल इनका क्या बदल रहा है, स्टेट बदल रहा है। क्या बदल रहा है, स्टेट बदल रहा है, स्टेट बदल रहा है बच्चों, केवल स्टेट बदल रहा है। स्टेट बदलने का मतलब क्या है, फिजिकल चेंज, जिसमें केमिकल कंपोजिशन का कोई भी चेंज ना हो, कोई भी फर्क ना पड़े, केवल उनके फेज में अंतर आए, फेज में डिफरेंस आए, उनको हम बोलते हैं क्या, उनको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल क्लासिफिकेशन में उनको रखते हैं। ठीक है, तो हम उनको फिजिकल चेंजेस में रख दिए यहाँ पे। तो ये था कहानी हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें 3 चीजें हमने पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। हमने ये भी पता लगाया क्यों ये फिजिकल में रखे गए, क्योंकि इसमें केवल फिजिकली चेंज हो रहा है, केवल फेज, अवस्थाएं बदल रही हैं। सॉलिड है, हीट किया, लिक्विड हो गया, और ज्यादा 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, वेपर में आ गया। लेकिन इन तीनों कंडीशन में, तीनों कंडीशन में आप देख लो एक बार भी, आपको H2O के फॉर्मूला में कोई भी अंतर नहीं मिलेगा। ये चीजें ध्यान में रखना, इसीलिए इसको फिजिकल चेंज में रखा गया है। अब अगला हमारा आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं हम, केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं। जब हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें हम पहले क्या कर देते हैं, एक को कर देते हैं प्योर, एक को कर देते हैं प्योर, ध्यान से देखिएगा, एक को मैंने प्योर कर दिया, दूसरे को हमने क्या कर दिया, दूसरे को हमने कर दिया इम्प्योर, दूसरे को हमने क्या कर दिया, इम्प्योर कर दिया। और इम्प्योर को हम और क्या नाम दे दे, हम इसका क्या नाम दे दे, मिक्सर नाम दे दे। क्या नाम दे दे, मिक्सर, घर पे चलाने वाला मिक्सर नहीं, ये दूसरा मिक्सर है, ध्यान रखना। अब देखो प्योर हो गया, इम्प्योर और मिक्सर भी हो गया। अब इनको देखा जाए, इनको समझा जाए, इसमें कोई डाउट होगा तो आप मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। अब देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूं प्योर मिल गया, इम्प्योर मिल गया। प्योर क्या होता है, जो शुद्ध हो। आप शुद्ध हो कि नहीं हो, अशुद्ध हो, नहीं ना, ठीक है। ये देखो ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, तो जितने लोग शुद्ध है वो शुद्ध मन से पढ़ाई कर लिया करो। तो आइए चीजों को देखते हैं, प्योर की बात करते हैं। प्योर, मन में प्योरता लाओ, प्योरिटी लाओ,
ये इम्प्योरिटी मत लाओ, नहीं तो पढ़ाई में दिक्कत हो जाएगी, बाधा आएगी। तो प्योर की जब बात करेंगे तो हम इसको क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। हम इसको क्लासीफाई कर देते हैं, किसमें क्लासीफाई करते हैं, हम कर देते हैं एलिमेंट, और हम इसको दूसरा किस में कर देते हैं, कंपाउंड में कर देते हैं। अभी सब पे डिस्कस होगा, सबके बारे में बताएंगे, सबके बारे में। जहां पे दिक्कत हो पॉज करो, रिवर्स करो, फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, इम्प्योर की बात करते हैं। इसमें आपको क्या मिलने वाला है, होमोजीनियस। दूसरा आपको क्या मिलने वाला है, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस और क्या मिला आपको, होमोजीनियस। अब देखो, अगर मैं कहूं प्योर के बारे में, प्योर के बारे में, जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मेडअप हुआ होता है उसे प्योर कहते हैं। सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें प्योर कहते हैं। ध्यान देना, उन्हें प्योर कहते हैं जो सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल से मेडअप होते हैं। सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, इसके मतलब को समझो। अब कहोगे कि इसमें और एग्जांपल बता दीजिए, तो हम एग्जांपल कुछ ले लेते हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट किससे बना है, हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है उसमें। तो क्या उसके अलावा दूसरा चीज है, नहीं है। इसका मतलब वो एलिमेंट क्या है, प्योर है। बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। मैं कह दूं कि लो भैया ये है जिंक, जिंक प्योर है, तो हाँ ये भी याद रखना, ये भी प्योर है। क्यों प्योर है, क्योंकि जिंक एटम से मिलकर बना है, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा एक बोरी चीनी क्या प्योर है, एक बार सोचो सोचो, प्योर है कि नहीं है। अब देखो चीनी के एक पार्टिकल्स को उठाओ, वैसे ही सारे पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल्स हैं, सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल, मतलब प्योर है। तो आप कहोगे सर इसमें बहुत सारे एटम मिले हैं, बहुत सारे एटम मिले हैं। देखो अगर मैं चीनी की, मैंने अब जस्ट बात किया, यानी वो कंपाउंड की बात हो रही है, ये एलिमेंट है। अब मैं बात कर रहा हूं कंपाउंड की, तो कंपाउंड में जैसे मैंने लिख दिया C12H22O11। तो देखो ये इतना मिलकर एक पार्टिकल्स बना, एक पार्टिकल। अब ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो उसे प्योर कहते हैं। ये एक फिक्स केमिकल कंपोजिशन पे बना है, एक फिक्स रेशियो पे ये बने हुए हैं। इसीलिए देखो ना, एलिमेंट और कंपाउंड, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, दोनों को हमने कहाँ रखा है, प्योर में रखा है, प्योर में रखा है। तो आप ये दिमाग लगा लो। अब आपके दिमाग में और चीजें आ जानी चाहिए, क्या, H2O, H2O ये भी प्योर है, क्योंकि एक H2O की बात करें और तो उसमें दो H और O जो दिखकर आपको लग रहा है कि ये तो मिक्सर है, मिक्सर नहीं है, मिक्सर नहीं है। अब मिक्सर में क्या होता है, चीजों को समझ लो, मिक्सर में समझ लो। जैसे मैंने लिख दिया, ये देखो H2O प्लस यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सुगर लिख दिया, सुगर लिख दिया, ये मिक्सर है। तो कहोगे सर ये मिक्सर नहीं है, नहीं ये नहीं है, बात को समझना। ये H2O शुगर से रिएक्शन नहीं करता है, H2O शुगर से रिएक्शन नहीं करता है बच्चों, ध्यान देना। ये H2O शुगर से रिएक्शन नहीं करता है, ये केवल इससे मिक्स होता है, इसीलिए मिक्सचर है। अगर अब मैं कहूं कि ये H2O की जो बात हो रही है, H2O की जो बात हो रही है बच्चों, ये रिएक्शन हुआ है, ये रिएक्शन हुआ है। अब इससे आपके दिमाग में ये चीजें सेट हो जानी चाहिए कि अगर एलिमेंट या मोलिक्यूल आपस में
केमिकली रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं तो वह प्योर होते हैं। और कंपाउंड कंपाउंड का मिक्सर, जैसे ये कंपाउंड ये कंपाउंड, कंपाउंड कंपाउंड का मिक्सर क्या होता है, इम्प्योर होता है। चीजों को एनालाइज करिएगा, रटिएगा नहीं, समझिएगा ध्यान से एक एक करके चीजें समझिएगा। फिर से इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या आप लिख रहे हो तो इसको जल्दी से लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं इसको हटाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। उम्मीद करता हूं कि किसी को दिक्कत नहीं होगी यहां तक। आइए मैं हटाता हूं इसको। हम लोग फिजिकल बात कर चुके हैं, केमिकल में बात चल रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट, एलिमेंट कितने टाइप्स के एलिमेंट होते हैं बता दो, तो बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, सब बता दो, सारे बता दो। कितने टाइप्स के होते हैं बताओ। बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। ओ माय गॉड, 3 टाइप्स, ओनली 3 टाइप्स। हाँ, ओनली 3 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं? मेटल, याद आ गया होगा, मेटल, साथ में बोलो मेटल। दूसरा क्या होगा, नॉन मेटल। और एक और कौन हो जाएगा, मेटलॉइड हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एलिमेंट में क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया मेटल, ये हो गया क्या, मेटलॉइड। एक और है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। मैं क्यों थोड़ा सही से लिख दिया हूं, इसमें मेटलॉइड में क्या होता है, मेटल की भी प्रॉपर्टीज होती है, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज होती है। नॉन मेटल की भी होती है, मेटल की भी प्रॉपर्टीज होती है। ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे जर्मेनियम हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, और भी सारी चीजें हैं। ये सब क्या हो जाएंगे, आपके मेटलॉइड हो जाएंगे। आगे हम बढ़ने वाले हैं और बात करने वाले हैं कंपाउंड के बारे में। हम बात करने वाले हैं कंपाउंड के बारे में। देखो, अगर इसका डेफिनेशन लिखना होगा, इट इज मेड अप बाय ओनली वन टाइप ऑफ काइंड्स ऑफ पार्टिकल, लिख लेना। इट इज मेड अप बाय ओनली वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल। ओनली वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल से मेडअप जो होता है उसे हम कहते हैं प्योर, उसे हम कहते हैं प्योर। ध्यान से देखिएगा, उसे हम प्योर कहते हैं। इट इज मेड अप बाई ओनली वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मेडअप होते हैं उसे प्योर कहते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो आने वाला है, कंपाउंड आने वाला है, कंपाउंड आने वाला है। तो आइए देखते हैं, ये रहा हमारा कंपाउंड, ये रहा कंपाउंड। कंपाउंड की बात करने जा रहे हैं। तो कंपाउंड की जब बात होगी तो कंपाउंड हमें मिलेंगे 2 तरह के। कौन कौन से, एक मिलेगा क्या, एक मिलेगा हमारा क्या, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलने वाला है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलने वाला है। दूसरा हमें मिलने वाला है ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलने वाला है। कौन सा कंपाउंड मिलने वाला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों इस पे दिमाग लगा लो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा हो तो बता दो हमें, क्या आइडिया आ रहा है।
आइए समझते हैं। मूवी बहुत देखते हो जिसमें कई सारे विलन रहते हैं, ऑर्गन सप्लायर होते हैं, देखते हो ना। आँख, किडनी, गुर्दा निकाल के बेचते रहते हैं। तो आइए उसके बारे में समझते हैं। अब देखो इसमें से आईसी हटा दो तो ये वर्ड जो मिलकर बनेगा वो क्या हो जाएगा, ऑर्गन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑर्गन। ऑर्गन से याद आ रहा है बॉडी पार्ट। तो अब बॉडी पार्ट जो है वो मरा हुआ है, जिंदा है? तो कहेंगे नहीं, वो तो जिंदा है। होने के बाद क्या इसका काम? तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बिलोंग्स फ्रॉम लिविंग बॉडी या लिविंग पार्ट्स। ध्यान से देखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो लिविंग कंपाउंड होते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो लिविंग कंपाउंड होते हैं, लिविंग कंपाउंड होते हैं बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, लिविंग कंपाउंड है। लिविंग कंपाउंड्स एनिमल, प्लांट्स जितने हैं उनके अंदर प्रेजेंट कंपाउंड जो होते हैं। ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारी बुक में आपको मिल जाएगा कि कार्बन्स के कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब इसमें देखो, इसमें क्या लगा हुआ है, अब एग्जांपल्स ले लेते हैं उसका। इसमें थोड़ा सा ध्यान दे लो, आईसी हटा लो तो ये क्या बनेगा, इन ऑर्गन बनेगा। और इन ऑर्गन का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग कंपाउंड। ये लिविंग कंपाउंड है, ये नॉन लिविंग है बच्चों, ये नॉन लिविंग है। ध्यान से देखिएगा, ये नॉन लिविंग कंपाउंड है। अब नॉन लिविंग कंपाउंड या इसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ध्यान से देख लो, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले इसमें HCl किसी लिविंग से आता है क्या, ना ना, ये लिविंग से नहीं आता है, ये नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। H2SO4 क्या ये लिविंग है, नहीं नहीं नहीं, ये भी लिविंग नहीं है। अब आगे चलते हैं, H2O क्या ये पानी लिविंग है, नहीं नहीं, ये भी लिविंग नहीं है। तो आप एक तरह से इसको अगर क्लासिफाई करना हो तो ध्यान से देखिएगा, हम ये कर सकते हैं जो कार्बन्स के कंपाउंड होते हैं वो लिविंग होते हैं, जो कार्बन्स के कंपाउंड नहीं होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। अब ध्यान से देखो, इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। अब इसमें आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं। मीथेन क्या है, लिविंग है, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। अब आगे चलते हैं, अब ले लेते हैं, ये देखो CH3COOH, ये क्या है, लिविंग है। एसिटिक एसिड एसिटम से आता है। ध्यान से देखो, लिविंग है। और भी सारी चीजें ले लो, आपको जो भी लेना है आप ले लो। C6H12O6, ये भी क्या है, लिविंग है। etc। ये सब के सब जो आपको दिख रहे हैं बच्चों, वो क्या दिख रहे हैं, एक तो इनऑर्गेनिक दिखा हमने, फिर हमने क्या देखा, ऑर्गेनिक देखा। इनको हमने क्लासिफाई किया। अब बात आती है आगे बढ़ने की। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारा जो इम्प्योर पार्ट है, इम्प्योर पार्ट है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए हम थोड़ा सा इसको हटाते हैं, फिर इम्प्योर पार्ट की बात करते हैं। इम्प्योर पार्ट की बात करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इम्प्योर पार्ट की। इम्प्योर में हमने दो चीजें सीखी है, एक तो होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। अब उनके बारे में ही डिस्कस करना है। तो आइए बात करते हैं, ये हमारा इम्प्योर पार्ट है, इम्प्योर पार्ट है, और इसी को हम पढ़ रहे थे और इसी को और आगे हम बढ़ाते हैं। अब अगर हम इम्प्योर पार्ट की बात करें तो, इम्प्योर पार्ट की बात करें तो इसमें क्या देखने वाले हैं, एक तो होमोजीनियस, इन्हीं दोनों को समझना है और इसी को हम आगे फिर यूज करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में जब बताना होगा। होमोजीनियस, और एक जो हमारा है हेट्रोजीनियस है।
हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, होमोजीनियस। अब वो होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस क्या होता है? पहले तो इम्प्योर समझ लो। इम्प्योर क्या होता है बच्चों? इम्प्योर क्या होता है? तो हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ, क्या कह सकते हैं? मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपाउंड, टू आर मोर कंपाउंड जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। चलो अब मैंने ले लिया, ये देखो NH3 ले लिया, HCl ले लिया। क्या ये सॉल्यूशन बनेगा? ये सॉल्यूशन बनेगा, ये मिक्सर होगा? तो आंसर होगा नहीं, नो मिक्सचर, नो मिक्सचर। क्यों मिक्सचर नहीं होगा? क्यों मिक्सचर नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों के दोनों रिएक्ट कर जाएंगे और बना देंगे क्या? NH4Cl। और ये हमारा क्या हो जाएगा? प्योर हो जाएगा। मैंने कहा था ना, जो रिएक्शन कर जाए और कंपाउंड बना जाए वो हमारा क्या होता है? प्योर होता है। ये चीजें आपको दिमाग में सेट कर लेनी है। तो ये मिक्सर नहीं है, इससे दिमाग में एक चीज और आ जानी चाहिए, जो रिएक्शन कर जाएगा वो मिक्सर नहीं होगा, जो रिएक्शन कर जाएगा मिक्सर नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन, ये लो, ये हमने ले लिया NaCl और ये हमने ले लिया क्या? शुगर। चलो बच्चों बता दो क्या मिक्सचर है? क्या मिक्सचर है? तो कहेंगे हाँ ये हमारा मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है? क्योंकि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए ये हमारा क्या है? मिक्सचर है। ध्यान से, ध्यान से। अब आगे चलते हैं। अगर मैं कर दूं यहाँ पे शुगर और मैं कर दूं यहाँ पे वाटर, मिक्सचर है। क्यों? शुगर वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, NaCl शुगर से रिएक्शन नहीं करता है। तो आपके दिमाग में कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा है, ओह माय गॉड शुगर तो जाता ही वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, गायब हो जाता है, इसका मतलब रिएक्शन कर लिया। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, गलत हो जाओगे, गलत हो जाओगे, गलत हो जाओगे। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। शुगर वाटर में जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ये डिसॉल्व होता है। शुगर जाता है, डिसॉल्व होता है, अपने स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिसोसिएट होता है, न कि वाटर के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन नहीं होता है बच्चों, रिएक्शन नहीं होता है, याद रखना इसको, रिएक्शन नहीं होता है। अब हम क्या करने वाले हैं? ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ने वाले हैं। अब इसमें हमने सीख लिया कि इम्प्योर क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है। अब हम क्या करने वाले हैं? हाँ, एक चीज और हमारे दिमाग में आ रहा है, ये बता दो तो ये मिक्सचर है कि नहीं। ये हमने लिख दिया एलॉयस। एलॉयस का मतलब होता है, ये कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल, या मिक्सचर ऑफ मेटल नॉन मेटल भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं मेटल मेटल ही हो, बहुत सारे केसेस में मेटल मेटल उसके साथ नॉन मेटल भी होते हैं। एलॉयस का मतलब होता है मिश्र धातु, धातु यानी मेटल की बात हो रही है। मिक्सचर ऑफ मेटल,